Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting exercise part of chapter number 5 Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. So हमारे पास है exercise 5.1 and let's begin with question number 1. Introduction part हमारा previous video का रह चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर ही मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे एक्सियोम्स हो गए, पोस्टुलेट्स हो गए, क्योंकि वो हमारे इस क्वेश्चन पार्ट में बहुत हेल्प करने वाले. तो पहले वहाँ पर उसको देखो, समझो, नोट्स बनाओ. वहाँ से कोई भी क्वेरी आती है या किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी रहती है तो वो आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. हमें ये बताने, ट्रू फॉल्स हमें बताने, ठीक है. तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर. हमें रीजन भी देना है कि अगर फॉल्स है तो क्यों है एंड अगर ट्रू है तो क्यों है. सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. अब ये मैंने आपको बताया था किसमें, देखो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी कि सिंगल पॉइंट एक ये हो गया. अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ एक लाइन जा सकती है. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. तो हम लिखेंगे फॉल्स. क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ से भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इधर से भी जा रही है, ये भी जा रही है. तो इन आप लिखोगे, रीजन क्या दोगे? इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. और फॉल्स के साथ रीजन देना है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. सो ध्यान रखना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन या कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. फिर आ जाते हैं, देयर आर इनडेफिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि केवल दो पॉइंट्स हैं. देखो यहाँ पर जैसे मैं बना देती हूँ, ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनसे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं. अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक जाएगी इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट्स को कट करती हुई आपस में एक ही लाइन जा रही है, क्योंकि ऐसे करोगे तो वो तो दूसरे उस पे चली गई पॉइंट पे, वो पॉइंट पे गया है. बट वो कह रहा है कि टू पॉइंट्स, तो टू पॉइंट्स के ऊपर तो एक ही लाइन जाएगी. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स. क्यों? बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पार्ट पर. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स. अब याद करो, जब आपको पोस्टुलेट्स कराया था तो उसमें ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 2. ठीक है. उसमें यही था, मतलब कि यानी कि एक लाइन हमने बना दी, टर्मिनेटेड लाइन, यहाँ से टर्मिनेट हो गई वो, तो हम उसको दोनों तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दैट मीन्स ये हमारा है ट्रू. एंड ट्रू है तो क्यों है? बाय पोस्टुलेट 2. ठीक है. समझ आ गई ये चीज? मतलब आपको ध्यान में रखने हैं ये एक्सियोम्स, पोस्टुलेट एंड कौन सा नंबर था, वो प्रॉपर नंबर याद रखना है कि उस नंबर के अंदर क्या चीज थी. अब चलते हैं हमारे बाकी बचे हुए पार्ट्स पर. अब आ जाते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पर. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अब देखो, एक चीज है कि हमने ये क्या प्रूव किया कि हमारे पास ये दो सर्कल हैं, ये क्या है? इक्वल हैं. अब ये अगर इक्वल हैं तो दैट मीन्स इनके जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये रेडियस जो होगा, ये भी तो इक्वल ही होगा, है ना. तो इसका मतलब ये हमारा है ट्रू. एंड ये किसके अकॉर्डिंग है? पोस्टुलेट 3 के अकॉर्डिंग है. ठीक है. पोस्टुलेट 3 में ही है कि कोई भी रेडियस या कोई भी सेंटर लेके हम सर्कल बना सकते हैं. अब अगर हमारे ये दोनों ही सर्कल सेम हैं, मान लेते हैं ये हमारे सर्कल हैं 12 सेंटीमीटर के, तो दैट मीन्स इनका जो रेडियस होगा वो भी तो सेम ही होगा ना. अगर दोनों सर्कल एक ही साइज के हैं तो दैट मीन्स रेडियस भी सेम होगा. एंड ये किसके अंदर होता है? पोस्टुलेट 3 के अंदर. अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर. इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. अब कुछ याद आया? अमित भुवन चंदन, अगर ए बी के इक्वल है, यानी कि अगर अमित भुवन का दोस्त है और भुवन चंदन का दोस्त है, तो दैट मीन्स जो अमित है वो चंदन का भी दोस्त होगा. इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इफ पहले लगा दिया, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका है तो दैट मीन्स ये दोनों भी तो दोस्त होंगे ना. तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. किसके अंडर? एक्सियोम 1 के अंडर. अब आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपको याद है
अच्छे से अगर आपको याद है कि भाई एक्सियोम 1 के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी गई थी या इस पोस्टुलेट के अंदर क्या स्टेटमेंट थी, तो वो आप यहाँ मेंशन करके आ सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज इफ, यहाँ पर हाँ, बिकॉज इन एक्सियोम 1 इफ a is equals to b comma b is equals to c then a is equals to c। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Now we are having question number 2. Give a definition for each of the following terms. Terms क्या है? Parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius and square. Are there other items that need to be defined first? What are they and how might you define them? So सबसे पहले देखो, हमें पता है कि ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई। हमें सबसे पहले yes, आप लिखोगे yes, yes, there are other points, other items to be defined first। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। एंड वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? सबसे पहला है देखो प्लेन। भाई आप हम किसी चीज पे कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्लेन सरफेस ही तो है, हम सरफेस पर ही तो ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप लिखोगे अ सरफेस, प्लेन क्या होता है, एक मिनट, अ सरफेस which has a surface, which lies evenly with straight lines। ठीक है, प्लेन के बाद आता है पॉइंट, डॉट लाइक सिंबल ऑन प्लेन सरफेस, डॉट लाइक सिंबल ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, पॉइंट को ये चीज हो गई। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा? पॉइंट के बाद आती है हमारे पास लाइन। अब लाइन क्या है? कैन बी एक्सटेंडेड in both directions। ठीक है, तो लाइन क्या होती है हमारी? एक स्ट्रेट थिंग, अ स्ट्रेट थिंग, ठीक है। स्ट्रेट थिंग मतलब स्ट्रेट एक तरीके से वो होती है इसकी लाइन। कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये तीन चीजें थी जिनको कि हमें पहले डिफाइन करना था। अब करते हैं ये जो हमें इन्होंने दी हुई हैं ये टर्म्स, इनको डिफाइन करना है। तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं। अब वन बाय वन हम सारी डेफिनेशन जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आ गई हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन होती है लाइंस which never intersect each other and are at constant distance from one another। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस सबने देखी है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चा? देखो ये जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये स्ट्रेट चल रही हैं। इसका एग्जाम्पल देखो कैसे आप ले सकते हो। ये देखो, ये होती है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो कि हम मतलब जैसे ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की जो पटरियां हैं, ये मत देखो कि मैम जब वो क्रॉसिंग करते हैं ऐसे आ जाता है, लेकिन जो दो पटरी हैं वो तो एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर रही ना, दूसरी वाली आकर उसको क्रॉस कर रही है, बट वो क्रॉस नहीं कर रही है जो आपस में चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होती है हमारी पैरेलल लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है एंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होती है। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पे। परपेंडिकुलर लाइंस आपने देखी है, इस टाइप की होती है। तो लाइंस
lines which intersect each other on a plane and at 90 degree या and makes an angle of 90 डिग्री। सो ये होता है परपेंडिकुलर लाइंस। देखो जैसे कि ये है ए बी है, सी डी है, तो हम ये कह सकते हैं दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल बना रही है, ये अंडरस्टूड होता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। लाइन सेगमेंट मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें भी था। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? अ लाइन which has two endpoints and cannot be extended any further, यानी कि आगे नहीं जा सकती है। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तो ये है कि लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। बेटा वो पोस्टुलेट है, ठीक है, बट यहाँ पर जो बात हो रही है प्रॉपर लाइन सेगमेंट की हो रही है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन की हो रही है कि एक ऐसी लाइन जिसके कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं एंड हम उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको आप ये लिख सकते हो, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब करते हैं रेडियस की बात। अब आ जाते हैं रेडियस पे। रेडियस हमारा देखो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, यहां पर सेंटर है सर्कल का, तो जो ये डिस्टेंस होगा यहां से, तो ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स एज। ठीक है, एक डेफिनेशन तो हो गई ये। और अगर आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते हो, यानी कि और दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। अब मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड का यूज क्यों किया है? बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने ये क्यों नहीं लिखा अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। यहाँ पर देखो क्या है, लाइन सेगमेंट का मीनिंग अभी आपको पता चल गया कि टू एंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। जो मैंने लास्ट में लिखवाया था ना आपको, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, वो इसीलिए लिखवाया था कि यहाँ पर देखो रेडियस है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे आकर ये दोनों पॉइंट ही हैं बस। भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हो गया, ऐसा तो नहीं आगे जा रहा है, या ऐसा तो नहीं इधर भाग रहा है, ये यहीं पर है इतना ही। तो दैट मीन्स ये फिक्स्ड लेंथ है। इसकी फिक्स्ड लेंथ के लिए हम डायरेक्ट फिक्स्ड लेंथ नहीं लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर पर। अब स्क्वायर आ गया, एंड जब हम अभी चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे तो उसमें सबके बहुत ही मतलब क्या कहते हैं डीप प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाएंगी उसमें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बट यहाँ पर हमें डेफिनेशन चाहिए, तो डेफिनेशन छोटी सी होती है। स्क्वायर हमें एक पता है क्वाड्रिलेटरल होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर इक्वल साइड्स and 4 angles each of 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। स्क्वायर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी की 4 साइड्स होती है। देखो फिगर भी बनाते हैं, ये हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब ए बी सी डी है हमारा, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू सी, डी इज इक्वल्स टू डी ए, एंड जितने भी एंगल्स हैं 4 एंगल्स हैं सब 90 डिग्री के हैं। इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपको आगे जब आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करोगे। अभी यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन की बात हुई थी तो हमने डेफिनेशन लिखी है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशन वाला। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
सो विद क्वेश्चन नंबर 2 वी आर एंडिंग आवर वीडियो. आई नो ये थोड़ा सा वैसा पार्ट था थियोरेटिकल, बट ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर देखो ज़्यादा ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा, थियोरेटिकल ही है एंड ये इंपॉर्टेंट भी रहता है. सो नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.